चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की अपडेट्स बेहद अहम हैं और देश विदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मौसम से लेकर किसानों और बाजारों तक सभी पर असर डालती हैं। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं सभी बड़ी खबरों की ओर, जहां हर अपडेट 4 लाइन वाले संक्षिप्त पैराग्राफ में मिलेगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि सीधी डकैती हुई है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता इस अन्याय को कभी माफ नहीं करेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए तुरंत जेल भेज दिया है। इस फैसले से उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई है। आजम खान की मुश्किलें लगातार गहराती दिख रही हैं। आजम खान की आज़ादी केवल 55 दिन ही चल सकी और नई सजा लगते ही उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। उनके समर्थक इसे उनके खिलाफ लगातार बढ़ रही सख्ती बता रहे हैं। विपक्ष भी इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दे रहा है। इस फैसले से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। आजम की सजा पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता के घमंड में जुल्म की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अखिलेश का दावा है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी और इसका जवाब देगी। यह मामला विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में भूकंप जैसे हालात बन गए हैं। कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। राज्य की सियासी हलचल और बढ़ने की संभावना है। सभी दल अपने अपने अगले कदम की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की हार पर कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश को 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। हार की समीक्षा शुरू हो गई है और पार्टी अपनी रणनीति पर फिर विचार कर रही है। नेताओं का कहना है कि आने वाले दिन और राजनीतिक टकराव लेकर आएंगे। इस हार के बाद बिहार की राजनीति और गर्म होने लगी है। बांग्लादेश में शेख हसीना को मिली फांसी की सजा पर बड़ा बयान आया है। चीफ एडवाइजर यूनुस ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और यह फैसला अत्याचार के अंत का संदेश देता है। उन्होंने भारत से हसीना को तुरंत सौंपने की अपील की है। यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी यादव के घर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें चुनावी हार के कारणों पर चर्चा हुई। बैठक में परिणाम को कोर्ट में चुनौती देने का प्रस्ताव भी सामने आया है। पार्टी नेताओं ने माना कि कई स्तरों पर समीक्षा की जरूरत है। इस बैठक के बाद आरजेडी में नए बदलाव देखने की उम्मीद है। अमेरिका ने भारत की चाय, कॉफी और मसालों पर लगाया गया 50% टैरिफ वापस ले लिया है। इस फैसले से भारतीय व्यापारियों और निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की पकड़ और मजबूत होने की संभावना है। यह कदम दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज डाल दिया गया है। उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। संजय सिंह का दावा है कि युवाओं का गुस्सा अब बदलाव की लहर में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर परिवर्तन का केंद्र बनेगा। अमित शाह की अध्यक्षता में एनआरसी को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में सीमाओं की सुरक्षा, घुसपैठ और देश की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक को बेहद गंभीर और लंबा बताया गया। आने वाले समय में इस नीति को लेकर बड़े फैसले संभव हैं। रसोई गैस जल्द सस्ती होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत ने एलपीजी आयात का 1 साल का बड़ा समझौता किया है। यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव कम कर सकता है। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी। गैस के दाम कम होने से घरों के बजट पर भी असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस देश के लिए खतरा बन चुकी है। पीएम ने जनता को ऐसे गठजोड़ों से सावधान रहने की सलाह दी है। यह टिप्पणी चुनावी माहौल में नई बहस को जन्म दे रही है। साधु यादव ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लालू यादव को मजबूर कर दिया गया है और रोहिणी को लगातार परेशान किया जा रहा है। पार्टी के अंदर दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। यह मामला पार्टी के भीतर तनाव बढ़ाने वाला बन गया है। राबड़ी आवास के बाहर लालू यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। रोहिणी के समर्थन में मुर्दाबाद के नारे लगे और संजय यादव को हरियाणा भेजने की मांग तेज हो गई। प्रदर्शन के कारण माहौल काफी गर्म हो गया। यह विवाद पार्टी की छवि को भी प्रभावित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम से पहले अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे राम मंदिर में तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। शहर में उत्साह और सुरक्षा दोनों का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में लगा है। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह 25 तारीख को होना है। मुख्यमंत्री योगी आज अंतिम तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। शहर को सजाया संवारा जा रहा है और हर जगह उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में लगा है।
पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। सरकार 11 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजने जा रही है। अब तक 3070 करोड़ रुपए से अधिक राशि किसानों तक पहुंच चुकी है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद। अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सौंदर्यीकरण तेज कर दिया गया है। सड़कों, भवनों और मुख्य मार्गों को चमकाया जा रहा है। व्यवस्था को अंतिम रूप देने में स्थानीय प्रशासन जुटा है। पूरे शहर में त्योहार जैसा माहौल बन गया है। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा मानहानि का मामला 6 दिसंबर तक टल गया है। अगली सुनवाई में आरएसएस को लेकर दिए बयान पर विस्तृत चर्चा होगी। इस केस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मामले का असर राजनीतिक बयानबाजी पर भी दिख रहा है। यूरोप में तूफान क्लाउडिया ने भारी तबाही मचाई है। पुर्तगाल में 3 लोगों की मौत हुई है और ब्रिटेन में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कई इलाकों में घर खाली करवाए जा रहे हैं। राहत एजेंसियां 24 घंटे काम करने में जुटी हैं। बंगाल की खाड़ी में नया तूफान बन रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए हैं। तटीय क्षेत्रों में हवाएं तेज हो रही हैं और हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गन्ना किसानों के प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर जला दिए गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिद्धार्थ मैया ने बीजेपी पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। यह आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र हो सकता है। अमित मालविया ने बिहार की हार पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी भी शतक से 5 हार दूर हैं। उन्होंने पार्टी से आत्ममंथन की सलाह दी। बीजेपी इसे कांग्रेस की विफलता बता रही है। ये बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। राजनीति में बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। बिहार की हार के बाद ये टिप्पणी चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट से राहत मिली है। प्रधानमंत्री पर दिए बयान से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई है। कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत बताया है। पार्टी में इस फैसले के बाद उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लालू यादव ने विकास छोड़कर जंगल राज चुना। उनका कहना है कि बिहार का परिणाम यह साबित करता है कि जनता विकास को ही प्राथमिकता देती है। पीएम का बयान चुनावी चर्चा को और तेज कर रहा है। बिहार में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी हैं। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री प्रवेश पर रोक लगा दी है। फर्जी नौकरी और तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी के बाद यह फैसला लिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को वीजा लेकर ही प्रवेश मिलेगा। ये कदम भारतीय यात्रियों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली बगना मामले में ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एजेंसी मामले में मनी ट्रेल की कड़ियों को तलाश रही है। ये छापेमारी कई अहम खुलासे ला सकती है। दिल्ली की हवा लगातार खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। कई इलाकों में AQI 600 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से स्थिति चिंताजनक हो गई है। लोगों को घर में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी जेडीयू में टूट करवा सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस आने का ऑफर भी दिया है। इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। आने वाले दिनों में नए समीकरण बन सकते हैं। मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 1001 लोगों को वापस भेजा जा चुका है। पुलिस और प्रशासन इस अभियान को लगातार जारी रखे हुए हैं। शहर में सुरक्षा को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। राजस्थान में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च रोका गया। इसके बाद सांसद राहुल कसवा ने चेतावनी दी कि आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों के समर्थन में कई संगठनों ने साथ आने की बात कही है। राज्य में माहौल गरमाने लगा है। दिल्ली घटना के दोषियों को अमित शाह ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाताल में भी छिपोगे तो निकाल कर लाया जाएगा। कानून किसी को बख्शने वाला नहीं है। ये बयान अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 278 अंक टूटा और निफ्टी 26,000 से नीचे फिसल गया। बाजार में पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों के बीच सतर्कता बनी रही। GST 2.0 लागू होने से पहले कुल ऑटो बिक्री में 3 राज्यों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई है। सरकार और उद्योग दोनों की निगाहें इन राज्यों पर टिकी हुई हैं। ये आंकड़ा बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ऑटो सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है। के दाम भारी गिरावट के साथ 1,21,000 रुपये प्रति ग्राम पर आ गए हैं। 3 दिनों में सोना 5,188 रुपये सस्ता हुआ है। चांदी भी 383 रुपये टूटकर 1.5 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कीमतों में ये गिरावट निवेशकों के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को खुश होना चाहिए क्योंकि उसका वोट शेयर 600% बढ़ गया है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजनीति में बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। बिहार की हार के बाद ये टिप्पणी चर्चा में बनी हुई है।
कांग्रेस ने बिहार की हार के बाद NSIR पर सीधा हमला किया है। रामलीला मैदान से बड़े जनसंपर्क अभियान और हस्ताक्षर आंदोलन का ऐलान किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस इसे अपनी नई रणनीति का हिस्सा बता रही है। पुराने वाहन चलाने वालों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फिटनेस फीस 10 गुना तक बढ़ा दी है। इससे पुराने वाहनों का खर्च काफी बढ़ जाएगा। वाहन